इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू डायमंड के सीजन 5 के एपिसोड 71 की अधूरी कहानी को पूरा। जहाँ पर आपने फर्स्ट भाग के अंदर देखा कि जियान फाइट कर रहा होता है सीसेंग से, पर तभी सीसेंग अपनी मदद के लिए वहाँ पर एक मैजिकल बीस्ट को बुला लेता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। पर तभी वहाँ पे आ जाती है जिया और फिर उस मैजिकल बीस्ट की अच्छी खासी धुलाई देती है और यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर पीटने में लगी होती है ओल्ड सीपियान को, जिस वजह से पॉइजन सेक्ट अभी के लिए जीतते हुए दिखाई दे रहा होता है। और ये सबका जो मेन रीजन था वो जियान था। इस वजह से सीसेंग काफी ज्यादा भड़क जाता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है अपनी चढ़ी से, पर जिन उसके सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। इस वजह से सीसेंग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो महसूस भी करता है उसकी जो पॉइजन दुई की वो जियान के पास जाते ही कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि जियान की बॉडी में से एक बहुत ही पावरफुल हीट बाहर निकल रही थी जो उसकी पॉइजन दुई को कमजोर कर रही है। पर तभी ओल्ड सीपियन उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि सीसेंग जल्दी से उस बंदे को बुलाओ वरना हम लोग बहुत बुरी तरीके से हार जाएंगे यहाँ पर। ये सुनकर सीसेंग थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाता है क्योंकि उसका जो ओल्ड मास्टर वो भी पिट रहा है, वो भी एक यंग लड़की से। पर वो फिर भी स्माइल के साथ जियान से बोलता है कि लड़के तूने यहाँ पे आज बहुत कुछ किया मगर इस फाइट को जीतेगा सिर्फ मेरा सेक्टी, क्योंकि अब यहाँ पे आने वाला एक बहुत ही खतरनाक पर्सन। ये सुनकर जियान से बोलता है जा बुला ले अपने बाप को, यहाँ की सिचुएशन में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ये सुनकर सीसेंग गुस्से के मारे आग बबूला होने लगता है और फिर अपनी पॉकेट में से एक ब्लैक पोटली को बाहर निकालता है और उसे फोड़ देता है, जिस वजह से चारों तरफ आसमान में ब्लैक ऑरा फैल जाता है। पर जब जिन उस ऑरे को फील करता है तो उसे एक जाना पहचाना ऑरा फील होता है, जिस वजह से जियान के मन के अंदर एक बदले की भावना उत्पन्न होने लगती है और बोलते क्या ये ओलुप सोल का बंदा है। और यहाँ पे जो बाकी की फाइटें चल रही थी वो भी अभी के लिए एकदम से थम जाती, सभी लोग उसी ऑरे की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ तक कि ओल्ड सीपीएन और लिटिल फेट डॉक्टर की जो फाइट चल रही होती है वो भी रुक जाती है और लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है क्या वो प्रोटेक्टर अपने आप को रिवील करने वाला है। पर तभी ओल्ड सीपीएन बोलता है कि लड़की तूने बहुत हल्के में हम लोगों को ले लिया था, क्योंकि तुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मेरे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के अंदर 2 डाउ जोंग लेवल के वॉरियर है। इस वजह से अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे हम दोनों का सामना करोगी। तो इस लिटिल फेट डॉक्टर जियान की तरफ इस सारे में कुछ पूछती है तो जियान बोलता है चिल मारो वो यहीं पर है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो आसानी से इसको संभाल लेगी। पर तभी वहाँ पे एक पर्सन अपीयर हो जाता है और ओल्ड सीपीएन से बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं थी कि तुम इस लिटिल फेट डॉक्टर को अकेले नहीं संभाल पाओगे। पर तभी ओल्ड सीपीएन बोलता है कि प्रोटेक्टर आप मजाक तो नहीं करे, क्योंकि ये लड़की बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, मेरे बराबर जितनी पावरफुल है, इस वजह से इसको हराना मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ये फाइट मेरे सेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी अभी के लिए। तो इस इनके प्रोटेक्टर टाइप बोलते कि ठीक है मैं आपकी मदद तो कर दूंगा पर मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया वो आपको मुझे लाकर देना होगा। तो इस इनके ओल्ड सीपीएन के थोड़ी देर के लिए हवा बदल जाते पर वो बोलते कि ठीक है मैं वो आपको लाकर दे दूंगा। तो इस इनके प्रोटेक्टर टाइप बोलते कि ठीक है फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं, फिर मैं आपको इस लड़की को हराने में मदद करूंगा। तो इस इनके लिटिल फेट डॉक्टर बोलते कि आप तो बड़े दोगने निकले, आप तो मेरे खिलाफ ही आके खड़े हो गए। तो इस इनके प्रोटेक्टर टाइप बोलते कि मैंने आपको पहली एक अपॉर्चुनिटी दी थी मगर आप उसे होल्ड नहीं कर पाए, इस वजह से मुझे अपना काम तो निकलवाना ही है, इसलिए मैंने अपना दूसरा शिकार ढूंढा जो मेरे लिए वो काम कर सके। तो इस इनके लिटिल फेट डॉक्टर बोलते कि आपने फिर तो एक नंबर का लल्लू ढूंढ लिया है, क्योंकि ये भी आपका वो काम नहीं कर सकता है। तो इस इनके प्रोटेक्टर टाइप बोलते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, और फिर ओल्ड सीपीएन से बोलता है कि थोड़ी देर के लिए आप इस लड़की को संभालो, तब तक मैं इन पॉइजन सेक्ट के वॉरियरों को ठिकाने लगाता हूँ और इन सभी की सोलो को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, तब तक आप इस लड़की को रोक के रखो। तो बोलते हैं प्रोटेक्टर टाइप अपनी 2 चैनल को बाहर निकालता है और पॉइजन सेक्ट के वॉरियर के ऊपर हमला कर देता है। तो कुछ तो पॉइजन सेक्ट के वॉरियर बच जाते पर 2 डाउविंग लेवल के वॉरियर उन चैनल की लपेटे में आ जाते हैं, जिस वजह से वो चैनल उनकी छाती से आर पार हो जाती है। तो प्रोटेक्टर वो उनकी सोल को बाहर निकाल लेता है उन चैनल की मदद से और उन्हें एब्जॉर्ब भी कर लेता है और बोलता है अगर पिल टावर वाले लोग यहाँ पर नहीं घूमते होते तो मैं अभी तक बहुत सारी सोलों को एब्जॉर्ब कर चुका होता और मैं अपने सारे मिशन को भी कंप्लीट कर चुका होता, मगर ये पिल टावर के लोग आकर मुझे रोक लेते ये सब करने से। और यहाँ पे जब पॉइजन सेक्ट के वॉरियर इस तरीके के हमलों को देखते वो काफी डर जाते हैं और वो पीछे हटने लगते हैं। और यहाँ पे जिन अपने मन में बोलता है कि प्रोटेक्टर वो से कमजोर है मगर इसे भी हल्के में लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो, क्योंकि इसके पास जो अटैक है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसी वजह से इसे पकड़ना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला है हम लोगों के लिए। और यहाँ पे जब सीसेंग जियान की होश उड़ी हुई देखता है तो वो जियान से बोलता है ओए लड़के निकल गई ना सारी हवा, बहुत बनना था हीरो, मगर तुझे मैंने पहले ही बोला था कि आज 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट पॉइजन सेक्ट को हरा कर रहेगा। ये सुन जियान हंसने लगता तो सीपीएन बोलता है ये लड़का हंस कैसे सकता है ऐसी भयानक सिचुएशन में, और इसलिए वो प्रोटेक्टर टाई को ग्रीट करते बोलता प्रोटेक्टर टाई सर आप इस लड़के को थोड़े ठिकाने लगा दो, क्योंकि इस लड़के ने हम लोगों की बैंड बजा रखी, इसने हमारे 2 डाउन लेवल की वॉरियर को भी मार दिया है, क्योंकि इसके पास बहुत ही खतरनाक टेक्निक्स है, प्लीज हेल्प मी। और जब ये पॉइजन सेक्ट के वॉरियर सुनते वो काफी ज्यादा घबरा जाते और जियान से बोलते कि मास्टर जियान आप यहाँ से भाग जाइए मैं इसको संभाल लूंगा। और जियान वहां से टच से मस नहीं होता, पर तभी प्रोटेक्टर टाई सीसेंग से बोलता है तुम्हारे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के सभी वॉरियर एक नंबर के लल्लू है जो कि एक फर्स्ट स्टार के डाउन के लेवल के वॉरियर को भी नहीं संभाल पा रहे। ये सुनते सीसेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अपने मन में बस यही बोल रहा होगा 1 स्टार समझ के 2 लोगों को तो इसने पेल डाला है, अब साले तू भी फेला जाएगा। पर तभी प्रोटेक्टर टाई अपनी एक चैन से जियान के ऊपर हमला कर देता तो जियान उसे बहुत ही आसानी से पीछे ढकेल देता है। पर तभी प्रोटेक्टर टाई और भी ज्यादा हमले करने लगता है जियान के ऊपर, पर जियान उसके सभी हमलों को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और साथ ही कई डॉच भी कर देता है अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की स्पीड की मदद से। और जब प्रोटेक्टर टाई अपने सभी हमलों को खाली जाता देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से से तिल बनाने लगता है और फिर अपना वेपन निकाल के जियान का पीछा करने लगता है। तो जियान भी अपनी हेवी रूट शॉट को स्पेस टूरिंग के अंदर रख लेता है और फिर वहां से भागता है 3000 लाइट मूवमेंट की स्पीड से, जिस वजह से जो प्रोटेक्टर टाई होता है वो पीछे रह जाता है। पर तभी वो जियान के सामने आ जाता है और हमला करता है, पर जियान फिर से उसके हमले से बच जाता है। तो फिर वो और भी हमले करता है पर जियान सभी हमलों से बच जाता है। ये सब
देख के पॉइजन सेक्ट और बाकी के वॉरियर भी काफी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं भाई ये लड़का कौन सी चक्की का आटा खाता है जो एक डाउजोंग भी उसे नहीं दबोच पा रहा है। और यहीं पे जो सीसेंग था उसका बेचारे का मुंह फटा का फटा रह जाता है। और यहीं पे प्रोटेक्टर टाई को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि एक फर्स्ट स्टार का डाउइंग लेवल का वॉरियर उसके सभी हमलों को कैसे डॉच कर रहा है। और साथ ही वो जियान की पावर से काफी इंप्रेस भी हो जाता है। इस वजह से जियान से बोलता है लड़की मुझे पहले तो तुम पे डाउट था कि तुमने दो डाउइंग लेवल की वॉरियर को कैसे हरा दिया, मगर अब तुम्हारी पावर को देखकर मुझे लगता है कि तुम उन लोगों को बहुत ही आसानी से हरा सकते, पर अब तुम बच के दिखाओ। और कुछ हैंड साइन बनाने लगता है जिस वजह से उसकी दो चेनें 8 चेनों में बदल जाती हैं और उनसे चारों डायरेक्शन से जियान के ऊपर हमला कर देता। और जियान से बोलता कि लड़की अब तू बच के दिखा मेरी चेनों से। और इन पे जो जियान था अब वो चारों तरफ से घिर चुका था उन चेनों से। और ये सब देखकर पॉइजन सेक्ट की वॉरियर काफी ज्यादा उदास, निराश और हताश हो जाती है क्योंकि अब तो जियान गया और उसके बाद जो प्रोटेक्टर टाई है वो जाकर मदद करेगा ओल्ड सीपियान की। और जो उनकी पॉइजन सेक्ट लीडर वो दो का सामना नहीं कर सकती अकेले। और यहाँ पे जो सीसेंग था उसका तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसने तो जियान की मौत को भी इमेजिन कर लिया था क्योंकि उसे लगता था अब तो जियान गया, उसे अब कोई नहीं बचा सकता। और वो चैनल जियान के काफी ज्यादा पास पहुंच चुकी तभी अचानक से आसमान में एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक हाथ बाहर निकलता है जिस वजह से जो चैन होती है उससे टकराती है, वापस रिवर्स कर डालती है और निकल लेती है पीछे। और वो हाथ किसी और का नहीं, वो था हमारी रानी क्वीन मेडुसा का, जो आकर जियान के सामने खड़ी हो जाती और उन सभी चैनों को वापस प्रोटेक्टर टाई के पास भेज देती है। और जब प्रोटेक्टर टाई क्वीन मेडुसा को देखता है उसके एकदम से होश उड़ जाता है और बोलता है कौन हो तुम और हमारे मैटर के बीच में क्या कर रही हो। तो क्वीन मेडुसा बोलती कि मैं हूँ इस डाउआ की बाप, भले हीरो ये हो पर बैटल थ्रू द मेरे नाम से चलता है और तुझे मेरा नाम ही नहीं पता। चल फिर भी तुझे मेरे नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। और फिर पॉइजन सेक्ट की वही क्वीन मेडुसा को देखकर बोलते अरे ये तो वही औरत है जो हमारी पॉइजन सेक्ट लीडर लेकर आई थी, मुझे तो लगा था ये डाउ वांग है पर ये तो एक डाउजोंग है। अब आएगा ना असली मजा क्योंकि अब हम लोग जीतने वाले ये फाइट, क्योंकि अब हमारे पास भी दो डाउजोंग है। और ये भी प्रोटेक्टर टाई क्वीन मेडुसा की पावर को देख काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी पावर भी उसके बराबर की थी। और ये भी क्वीन मेडुसा जियान से बोलती है इस प्रोटेक्टर टाई को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको संभाल लूंगी। और अपनी 7 कल की शॉट को बाहर निकाल लेती तो जियान कहता है ठीक है। और सीजन को देखता और बोलता है कि तब तक जाकर मैं इस लप्पू जंगू को संभालता हूँ और आकर फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो सीजन की क्वीन मेडुसा बोलती चिल मारो यार, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए होलो सोल का बंदा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इसे यहाँ से नहीं भागने दूंगी। ये संदिग्ध प्रोटेक्टर टाइप बोलते ओ अरे ये औरत तो कुछ ज्यादा हवा में उड़ रही है, तुझे पता भी तो किससे पंगा ले रही है, होलो सोल से। इसके बाद जो तेरे साथ होगा उसके बारे में तू सोच भी नहीं सकती है। ये संदिग्ध क्वीन मेडुसा बोलती अबे साले होलो सोल के सारे नमूने एक जैसी डायलॉग चिपती हैं, जब उनके पास कोई मुसीबत आ जाती है तो दूसरों के सोल को एब्जॉर्ब करते फिरते रहती हैं। ये सब सुनते प्रोटेक्टर टाइप के एकदम से होश उड़ जाते और बोलते क्या तुम पहले भी किसी होलो सोल के बंदे से मिल चुकी हो। क्वीन मेडुसा इस बात पे कोई भी रिप्लाई नहीं देती और अपनी दोखी को रिलीज करने लगती है जिस वजह से आसपास में पोर्टल खुलने लगते हैं। तो ये देखकर प्रोटेक्टर टाइप भी क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देता पर क्वीन मेडुसा अपनी शॉट से रोक लेती है उस अटैक को। और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में बैटल कॉम्बैट होने लगता है। और वहीं पे ये सब देखकर ओल्ड सीपियन काफी ज्यादा चढ़ जाता है और लिटिल फीट डॉक्टर से बोलता है मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुमने अपनी मदद के लिए यहाँ पर एक डाउजोंग को बुला रखा है और इसी वजह से तुम इतनी ज्यादा हवा में उड़ रही थी क्योंकि तुम्हारे पास भी एक डाउजोंग था। तो लिटिल फीट डॉक्टर बोलती क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही एक डाउजोंग को बुला सकते हैं, हमारा भी एक सिस्टम है, हमने भी बुला लिया और इसी वजह से अब तुम हारने वाले हो, वो भी बुरी तरीके से। और फिर वो कुछ करने लगता है जिस वजह से उसके जो कपड़े होते फट जाते और वहाँ पे एक स्कॉर्पियन बन जाता है जिसे देखकर लिटिल फीट डॉक्टर शॉक हो जाती है और वो देखा ये ब्लड स्कॉर्पियन एम्पर तो नहीं है। तो इस इनके ओल्ड सीपियन बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना, ये ब्लड एम्पर स्कॉर्पियन जो कि मुझे जंगल के अंदर मिला था जख्मी हालत में, तो मैंने इसे मारा और इसे रिफाइन करके अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और तुम वो पहली पर्सन हो जो इसकी असली पावर को देखने वाली हो। और ये बोलते वो कुछ हैंड साइन बनाता है जिस वजह से उसके जो पैर होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्कॉर्पियन के पैर के अंदर और उसकी आधी बॉडी बन जाती है स्कॉर्पियन की और साथ ही उसकी पावर 1 स्टार बढ़ के डाउजोंग 5 स्टार पर पहुंच जाती है। और फिर वो लिटिल फीट डॉक्टर के सामने अपीयर होता और हमला कर देता है लिटिल फीट डॉक्टर के ऊपर। तो लिटिल फीट डॉक्टर उसके हमले से बचने की कोशिश करती है पर जैसे वो हमला लिटिल फीट डॉक्टर को लगता तो वो काफी पीछे खिसकी हुई चली जाती पर वो फिर से आदत और लगी तेरी बचा देता है जिस वजह से लिटिल फीट डॉक्टर काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। और ये देखकर ओल्ड सीपेन बोलता है कि लड़की निकल गई तेरी सारी हवा, बहुत उड़ रही थी ना तू। पर तभी लिटिल फीट डॉक्टर अपने खून को पहुंचती और एक स्माइल के साथ बोलती है कि अब टाइम आ चुका है तुझे अपनी असली पावर दिखाने का। और ये बोलते वहां का माहौल एकदम से चेंज हो जाता है, जो लिटिल फीट डॉक्टर की आईज होती है एकदम चमकने लगती है और इसी चमक के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद है तो दबा के लाइक करिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।